नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। राजधानी रांची के मांडर प्रखंड स्थित मुडमा बगीचा मैदान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। मांडर प्रखंड अंजुमन कमेटी की ओर से आयोजित इस विशाल जनसभा में हजारों लोग शामिल हुए। जनसभा में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम, काकी विधायक सुरेश कुमार बैठा, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और एस अली समेत कई मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार वक्फ संशोधन कानून को वापस नहीं लेती। हम इसे सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाएंगे। वक्ताओं ने इस कानून को शरीयत में हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि यह मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों पर हमला है। सभी नेताओं ने एक स्वर में इस कानून की वापसी की मांग की है। शमशेर आलम ने कहा कि यह केवल एक कानून नहीं, हमारी आस्था और अधिकार पर सीधी चोट है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जनसभा में यह तय किया गया है कि आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रहेगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। सोना न्यूज के लिए अमिताभ पांडे के साथ कुलदीप की रिपोर्ट। पारित किया गया और इसी के विरोध में जो रांची जिला के मुड़मा के ऐतिहासिक मदरसा के इस बगीचा में जो इस कानून का विरोध में पूरे मजमा विभिन्न प्रखंडों से यहाँ पर आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। बहुत जगह आपका आजकल यूट्यूबर लोग होता है और अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कई बातों को आपको बुलवाने का प्रयास कर देगा। आपको मालूम है जो बात आप कहेंगे वो नहीं आएगा और जो फिजूल की बात सामने आ जाएगा। और जो आंदोलन है, लड़ाई है, उसको दिशा को दूसरी तरफ जाने का काम होगा। इसलिए जो भी नौजवान लोग हैं या वक्तागण है, कहीं भी किसी प्रखंड में या कहीं भी कुछ बात को आप बोले तो चीजों को समझ करके और बिल्कुल जो आपका असली मांग है, हमारी लड़ाई, जैसे अभी हमारे एक साथी अभी बताया कि ये कोई बात है। आप देश को मोदी जी कहां ले जाना चाहते हो? और ये संशोधन और मुसलमानों के बात नहीं, ये यहाँ के आदिवासियों को भी और बाकी लोगों को बाद में नुकसान होगा। ये होगा नुकसान, इसे बात को मान लेना होगा। ये अवाम को, दूसरे लोगों को भी समझने की जरूरत है। और इस तरह की बात करा करके ये बिल्कुल सही बात है कि अपने उद्योगपति मित्रों को, उनको जमीन देने के लिए इस तरह का हथकंडा इनके द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें समझना होगा। और यहाँ का जो आपका जो हमारा ताना बाना है, हमारा सहिया और कर्मडेर का रिश्ता है, इस रिश्ता को तोड़ने का ये एक प्रयास है। इस बात को भी आपको समझना। मैं आप आवाम से आग्रह करूंगा, ये डीड है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और एक वक्फ बाय यूजर है। वक्फ बाय यूजर क्या है? हमारे पूर्वजों ने या इस देश के राजा महाराजा, जमींदार, जागीरदार या ओहदार, जिन्होंने मौखिक रूप से या सादे कागज में वक्फ किया, दान किया, उसको हम लोग कहते हैं वक्फ बाय यूजर, जिसका वक्फ बोर्ड में कोई रजिस्ट्रेशन या डीड नहीं है। वक्फ बाय यूजर अगर हम बात करें झारखंड में और रांची में, तो कौन सी संपत्ति है? तो 1942 में शेर शाह सूरी ने रांची शहर में एक नमाजगाह बनाया और 3 कब्रिस्तान है जो काके के इलाका में, ऐनुल भाई के इलाका में, जिसको हम लोग पिठोरिया ईदगाह कहते हैं। और ऊपर कोटकी में 3 को कब्रिस्तान है जो 1542 का है, जिसका कोई कागजात नहीं है, वो वक्फ बाय यूजर का है। दूसरा जो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, उससे पहले 1590 में राजमहल जो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, वो जामा
साहेबगंज, वो भी वक्फ बाय यूजर के तहत है, जिससे अकबर बादशाह के जो सेनापति थे, क्या नाम था उनका, 66 में जो सेक्शन 40 था, इसमें 95 में जो सेक्शन 40 था, इसको खत्म कर दिया। अब कोई मामला पर केस मुकदमा होगा तो अब इसका सुनवाई वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा, कौन करेगा? कलेक्टर साहब करेंगे। कलेक्टर साहब के ऊपर के अधिकारी करेंगे। तो कलेक्टर साहब को कितना समय है और हमारे कितने मामलों में वो हमें न्याय देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का कहना है कि सेक्शन 40 को जो आपने वापस किया है उसको फिर से वापस लाओ। इसी प्रकार आप देखिएगा कि इसमें जो सेक्शन 3 है उसको भी खत्म कर दिया गया है। ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री हमारे बीच में मौजूद है, के रहमान साहब जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री भारत सरकार के थे, 2011 में पूरे भारतवर्ष में वो घूम रहे थे और घूमते घूमते वो झारखंड भी आए थे और झारखंड में भी हम लोगों ने 2011 में प्रपोजल दिया था कि आप महिलाओं की भी भागीदारी वक्फ बोर्ड में, वक्फ प्रॉपर्टी में सुनिश्चित करो। और इस एक्ट में आप देखिएगा सेक्शन 81 में इसमें साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं भी सदस्य हो सकती हैं। इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि जो विडो है, जो विधवा है, जो बेसहारा है, जो लाचार है,